ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 24 फरवरी 2002। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज बाप दादा जो विश्व कल्याणकारी हैं अपने सब बच्चों को देख रहे थे। सब बच्चों के मन में लक्ष्य भी है, उमंग भी है कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। उसके लिए लक्ष्य और लक्षण दोनों को एक समान बनाओ। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, बाप तो प्रत्यक्ष हो, उससे पहले आप स्वयं संपन्न रूप में कब प्रत्यक्ष होंगे? आपका संकल्प, बोल और कर्म एक समान हो। बाबा ने उसके लिए विधि बताई। सबसे तीव्र गति की सेवा है अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ, पावरफुल बनाओ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। बाप समान बनने के लिए ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। ये बहुत बड़ा तीखा रॉकेट है। जैसी वृत्ति होती है, वृत्ति से वाइब्रेशन फैलते हैं और उसी से ही वायुमंडल बनता है। आपकी वृत्ति से दृष्टि और सृष्टि बनती है। हर एक बच्चा बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहता है। इस लगन में मगन भी है, लेकिन लगन में मगन निरंतर सेवाधारी तब बन सकेंगे जब चलते फिरते भी अपनी वृत्ति को पॉजिटिव रखेंगे। किसी की वृत्ति ठीक नहीं है, किसी का व्यवहार ठीक नहीं है, उसके लिए नॉलेजफुल होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की भी कमी कमजोरी को अपनी वृत्ति में नहीं रखना। कोई कोई बच्चे कहते हैं ये तो बदलने वाले ही नहीं है। बाबा ने कहा आप बच्चे बदलने में, परिवर्तन करने में मददगार बनो। आप स्वयं जज मत बनो। जज तो बाप है ना। आप हर एक के प्रति वृत्ति में कल्याण, क्षमा की भावना, रहम की भावना, शुभ भावना, शुभकामना रखो। किसी के लिए भी ये सर्टिफिकेट नहीं बनाना कि ये बदलने वाला ही नहीं है। बाबा ने कहा अगर आप बच्चे प्रकृति को बदल सकते हो तो व्यक्ति को क्यों नहीं बदल सकते? अगर नेगेटिव भाव है तो बाबा ने कहा ये भी विघ्न पड़ता है और फिर योग भी कम हो जाता है, पुरुषार्थ भी कम हो जाता है। अगर आप उड़ती कला का अनुभव करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ वृत्ति धारण करो, बेटी को बिंदी लगाओ और रहम के सिंधु बन जाओ। ये सेवा फास्ट गति की सेवा है। बाप दादा चाहते हैं जैसे कोई मंदिर में जाते हैं तो मंदिर की मूर्तियों से भी वो वाइब्रेशन लेते हैं। तो जब आप चैतन्य में हो तो आपकी वाइब्रेशन क्या नहीं कर सकते। अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने से आप वाइब्रेशन अच्छे फैलाएंगे और उसी से वायुमंडल अच्छा बनेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। आज विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन के उमंग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है, जल्दी से जल्दी बाप समान बने। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश है। लक्ष्य को देखकर, हिम्मत को देखकर, श्रेष्ठ संकल्प को देखकर बाप दादा खुश हैं। सासा ये भी देख रहे हैं लक्ष्य सबका बहुत ऊंचते ऊंच है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबरवार है। लक्ष्य और लक्षण समान होना अर्थात बाप समान बनना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वो सदा ही संकल्प में रहते हैं
कि बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। बाप फिर बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आप सब संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है, वो डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है। मीटिंग्स बहुत की है ना, करते ही रहते हैं, आज फलाने मीटिंग है, आज फलानी है। अभी भी कितनी मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं, ये तो बहुत अच्छा। लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है। जो सोचे वही बोल हो, वही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में है, लगन में है। बाप दादा देखते हैं, लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे। लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इस संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। होना तो है ही, करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही, ये तो बाप दादा देख रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है, तीव्र रॉकेट से भी तेज है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो, वृत्ति द्वारा यहां बैठे बैठे पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। आपके जड़ चित्र अब तक लास्ट जन्म तक भी वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं। देखा है ना, मंदिर देखे है ना। डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं, नहीं देखे हो तो देख लेना, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर हैं, सभी के मंदिर हैं। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं, अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सब इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपनी शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना। लेकिन है या खत्म हो गया। इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करें। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। ये सेवा करने के लिए क्या करना है, 1 सेकंड में चेक कर सकते हो। अभी भी करो, सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया। अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं। 1 सेकंड में चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी भी आत्मा के लिए कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है, लेकिन अपने मन में किसी आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। बाधा पड़ती रहेगी, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। क्या क्या नुकसान होगा, बाधा पड़ेगी, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वो तो है ही ऐसा ना, है ही ऐसा तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं,
बाबा आपको पता नहीं, वो आत्मा है ही ऐसी, लेकिन बाबा पूछते हैं कि वो खराब है, रॉन्ग है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपनी वृत्ति में रखो, क्या ये बाबा की छुट्टी है? किसी की खराबी को आप अपनी वृत्ति में रखो, क्या ये बाबा की छुट्टी है? जो समझते हैं ये बाबा की छुट्टी नहीं है, वो हाथ उठाओ, टीवी में दिखाओ। दादी की तरफ देखते हुए, आप देख रही हो ना, दादी प्रकाश मणि जी की ओर बाबा ने देखा, बाबा सामने देख रहे थे दादी जी को भी कि टीवी में देखो जिन्होंने हाथ उठाया। अच्छा याद रखना, हाथ उठाया था, डबल फॉरेनर्स ने हाथ उठाया। बाप दादा की टीवी में आ ही रहा है, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डबल अंडरलाइन करने वाली, जब तक हर ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैला नहीं सकेंगे। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा करो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा दो, कई प्रकार के कोर्स करा दो, लेकिन किसी के प्रति भी अपनी वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रखना। अच्छा ये खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने की बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? उसकी मदद नहीं कर सकते परिवर्तन में? दुख में मदद नहीं करना, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बने। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हो कि बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वो बदलने वाला नहीं है, लेकिन नंबरवार तो है ना, तो आप क्यों सोचते हो कि ये तो बदलने वाला है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वो तो बाप जज है ना, आप किसी के लिए क्यों जजमेंट देते हो कि तो बदलने वाला नहीं? बाप जज है ना, आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसे भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा विशेष साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने सब बच्चों के प्रति याद प्यार देते, सब बच्चों को मीठे मीठे कहा। बाबा ने याद प्यार देते मीठे मीठे कहा, 2-4 कड़वे बाकी मीठे, क्या ऐसा कहा? फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति सदा रहमदिल बनो, क्षमा के सागर बनो। लेकिन अच्छा आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपको क्या फायदा? आपने किसी के प्रति नेगेटिव भाव रखा, इससे आपको क्या फायदा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है। अगर फायदा नहीं, परेशानी होती है, वो बात सामने आएगी। बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं। नॉलेजफुल बनना अलग चीज है, नॉलेज है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है। नॉलेजफुल बनना वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ये रॉन्ग है, क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, ये नुकसान होता है। अगर मान लो किसी के लिए आपने अपनी वृत्ति में धारण कर लिया उसकी नेगेटिविटी को, तो आपका अपना ही मूड ऑफ हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प चलेंगे, याद की पावर कम हो जाएगी, मतलब योग अच्छा नहीं लगेगा। जब प्रकृति को आप पावन बनाने वाले हो, तो ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल तीनों का संबंध है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। आप समझते हो जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो, तीव्र गति का प्रयत्न है। सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ किचड़ा। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है,
लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। यहां भी चाहे सब नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की ये कर्म भूमि है। मधुबन में जाते हैं, कदम रखते ही लगता बोझ मुक्त हो गए। ये ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है। वह वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, यह तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है, वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पे छाप लगता है, वो भूल नहीं सकते। ऐसे हैं तो बाप दादा सुनते रहते हैं, प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूरवान अच्छी करते हैं, अच्छा है। बोलो पांडव अब क्या करेंगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभकामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में देरी नहीं होगी। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहमदिल, शुभ भावना, शुभकामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में देरी नहीं लगेगी। अभी बाप दादा ने जो डेट दी वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट में बाप दादा यही चेक करेंगे। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहमदिल, शुभ भावना, शुभकामना वाली आत्मा कितनी परसेंटेज में रहे। वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहमदिल, शुभ भावना, शुभकामना वाली आत्मा कितनी परसेंट में रहे। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन में कर लेना, तो भी पास कर देंगे। बीती को बिंदी लगाना और रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बीती को बिंदी लगाना, रहम के सिंधु बन जाना, क्षमा के सिंधु बन जाना। बाबा ने ड्रिल कराई, सुना सभी ने? अच्छा, 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। अब इस विषय पे रिसर्च करो। स्पार्कलिंग वैसे भी प्रयोग करते रहते हैं, तो बाबा ने कहा इस विषय पे रिसर्च करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ श्रेष्ठ बना सकते हैं, वायुमंडल अच्छा कैसे बना सकते हैं। रिसर्च कर रहे हो ना? ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में क्या करना है। अच्छा, अपने आप को बिजी रखते हो ना, बहुत अच्छी बात है। बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं, कैसे प्रैक्टिकल किया, उसका परिणाम क्या निकला। बाप दादा प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं क्या किया और क्या परिणाम निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है, ये करना है, नहीं, करो, अनुभव करके एग्जाम्पल बन के दिखाओ, और वो एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना? ये निमित्त है ना। रमेश भाई सब बाबा के सामने बैठे हुए थे, अभी तो रमेश भाई जी ने शरीर छोड़ दिया। ये जब मुरली चली तो बाबा के सामने बैठे थे। अच्छा है, अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी बहुत गया, थोड़ा रहा। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, औरों को भी दिखाओ। ठीक है? कर सकेंगे? हो सकेगा? अच्छा, ठीक है। दूसरी मीटिंग वाले हैं ट्रांसपोर्ट वाले। ट्रांसपोर्ट वाले सबको सुख देंगे, हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे? सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम बनाओ जो किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। किसी भी आत्मा को कम से कम समय में दुख की दुनिया से पार करके थोड़े समय के लिए शांति की यात्रा करा सको। चलो, परम धाम तक तो पहुंचना मुश्किल है,
दुख की दुनिया की शांति की यात्रा करा सकते हो। बाबा ने कहा परम धाम तक पहुंचना मुश्किल है, पर दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हो। वह प्लान बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे, क्योंकि कोई भी वर्ग रह ना जाए। ये अच्छा है जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है, ये अच्छी है, उलाहना नहीं मिलेगा। कोई भी वर्ग रह नहीं जाएगा। हर एक अपने वर्ग को बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं। विंग वाइज सेवाएं जब से शुरू हुई तो बाबा कहते अब कोई उलाहना नहीं देगा। ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं कितने समय से चल रहे हैं? 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा? तो बताया 10-12 साल। वर्गों की सेवा तो 10-12 साल हो गए। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा लेकिन हुआ नहीं। हर वर्ग ने जो भी जितने समय में सेवा की, एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी चाहे हाफ योगी, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं। ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के आने चाहिए। हर विंग के जो 5 विशेष हैं वो आने चाहिए। मधुबन में वो सब देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो, 5 तो लाओ। पक्के अच्छे सहयोगी, सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते तो लाओ। कब लाएंगे ये दादियों के ऊपर है। बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं, उनका फिर वो ऐसे बाप दादा से मिलने लायक हों। 5 तो निकल ही सकते हैं, ज्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो ये दादियां पास करेंगी। फिर इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर विंग वाले भी बैठे हैं। इंजीनियर्स का काम है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाना कि सिर्फ सेवा का बनाया। इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए। फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपकी साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। क्या प्लान बनाओ जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए? बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का यही है। ऐसे प्लान बने जो अपना राज्य जल्दी से जल्दी आए। तो ऐसा भी प्लान बनाओ और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे। ऐसा प्लान बनाओ। ऐसे प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्म में सब रिपोर्ट सुनेंगे। हर एक वर्ग ने सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया। सिर्फ बनाना नहीं, 15 दिन उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिकल में लाना। ठीक है ना? सभी प्रैक्टिकल होना है ना। 1-2 में सब कहते हैं, बाप दादा सबके रूहान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो। लेकिन पहले प्रत्यक्ष आप तो हो जाओ, बाप भी आप द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। बाबा को प्रत्यक्ष करने से पहले पहले आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ। मतलब बाबा जैसा बनाना चाहता है वो बन जाओ। आपके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, अब अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो। कहां भी वृत्ति हलचल में ना आए, कहीं भी आपकी वृत्ति हलचल में ना आए। अचल, एकाग्र, शक्तिशाली 5 सेकंड के लिए करेंगे। कैसी हो वृत्ति? अचल, एकाग्र, शक्तिशाली। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को क्षमा के मास्टर सागर शुभ भावना, शुभकामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है समय प्रमाण, हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। समय प्रमाण, हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहते हैं जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी है वो कभी धोखा नहीं खाएंगे। जो समझदार है वो कभी धोखा नहीं खा सकते। योगी की निशानी है क्लीन
और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी योगी तो आत्मा ही नहीं बोल सकती, वो ज्ञान योग को हर कर्म में लाती हैं। ज्ञान का अर्थ समझ है। समझदार उसको कहते हैं जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। समझदार की निशानी वो कभी धोखा नहीं खा सकते। योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। जिसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वो कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्मा ही नहीं बोल सकती, वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। श्लोक ने अचल अडोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। अचल अडोल वही रहते हैं जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। आज हम सब अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाने का दृढ़ संकल्प रखेंगे। कोई कैसा भी है, हम परिवर्तन में मददगार बनेंगे। कुछ पल के लिए अपनी वृत्ति को चेक करेंगे। अपना ऊंचा स्वमान याद करें, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। विश्व की हर आत्मा शिव बाबा की संतान है। मेरी वृत्ति में सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है। हर एक आत्मा का कल्याण हो, सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। अभी तक किसी की कोई भी बात नेगेटिव वृत्ति में रखी है तो उसे स्वाहा कर देंगे। जैसे बाबा अपनी हर रूह से प्यार करता है, ऐसे क्षमा के सागर बन सबको प्यार देना है, शक्तियां देनी है, सुख देना है। आज अपनी वृत्ति में शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव, रहम भाव, आत्मिक भाव धारण करें। सबके लिए सदा पॉजिटिव। बाबा से शक्तियां लें, महसूस करें मैं अचल अडोल एक रस हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।